हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जानेंगे इंग्लिश के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। आज हम जानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को हम पहचानते कैसे हैं और उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पहचान जान लेते हैं, जिसे हम इंग्लिश में इंट्रोडक्शन कहते हैं। इसका पहचान होता है वाक्यों के अंत में ता है, ती हैं, ते हैं आदि शब्द आते हैं। इसका पहचान क्या होता है? वाक्यों के अंत में ता है, ती हैं, ते हैं आदि शब्द आते हैं। आइए आपके समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 है, वह पत्र लिखता है। वह पत्र लिखता है तो वाक्य अंत में क्या है? ता है, अतः इसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियम से बनाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 है, सूर्य पूरब में निकलता है। सूर्य पूरब में निकलता है तो वाक्य अंत में क्या है? ता है, अतः इसे भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के नियम से ही बनाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 है, मैं चाय पीता हूँ। मैं चाय पीता हूँ तो वाक्य अंत में क्या है? ता हूँ, अतः इसे भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल से ही बनाएंगे। स्टूडेंट्स, अब हम जानेंगे इसके अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में, जिसे हिंदी में हम सकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। इसका रूल नंबर 1 है, ही सी इट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं। अर्थात ही सी इट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में यस या ईएस लगाएंगे। स्टूडेंट्स, इसका एक फॉर्मूला भी होता है। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस प्लस सब्जेक्ट। आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाएंगे, इसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो आइए इसको कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 है, वह पत्र लिखता है। वह पत्र लिखता है तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? वह, और वह की इंग्लिश क्या होती है? ही। अब आप फार्मूला के अनुसार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे तो इसमें वर्ब क्या है? लिखता है, और लिखता है कि फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? राइट, ही राइट। अब इसके बाद आप यस या ईएस लगाएंगे तो इसमें एस लगेगा, ही राइट्स ए। और पद की इंग्लिश क्या होती है? लेटर। पद की इंग्लिश लेटर। एग्जाम्पल नंबर 2 है, राधा गीत गाती है। राधा गीत गाती है तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? राधा, राधा। अब आप फार्मूला के अनुसार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे तो इसमें वर्ब क्या है? गाती, और इसका इंग्लिश क्या होता है? सिंग। अब इसमें आप एस या ईएस लगाएंगे, फार्मूला के अनुसार आप एस या ईएस लगाएंगे तो इसमें भी एस लगेगा, सिंग्स ए। और गाना का स्पेलिंग होता है गीत की, सॉन्ग। तो राधा गीत गाती है, इसका इंग्लिश क्या होगा? राधा सिंग्स ए सॉन्ग। स्टूडेंट्स, आइए रूल नंबर 2 देख लेते हैं। आई, बी, यू, दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अर्थात आई, बी, यू, दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, इसमें यस या ईएस नहीं लगाते हैं। स्टूडेंट, इसका भी एक फॉर्मूला होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे। आइए इसको कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 है, तुम हॉकी खेलते हो। तुम हॉकी खेलते हो तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? तुम, और इसकी इंग्लिश क्या होती है? यू। अब सब्जेक्ट के बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे फार्मूला के अनुसार। इसमें वर्ब क्या है? खेलते हो, तो खेलने की इंग्लिश क्या होती है? प्ले, और इसकी फर्स्ट फॉर्म भी प्ले। यू प्ले हॉकी। हॉकी की स्पेलिंग हॉकी का हॉकी ही होता है। ओके, तुम हॉकी खेलते हो, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा? यू प्ले हॉकी। आइए एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है, बच्चे स्कूल जाते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? बच्चे। बच्चे की स्पेलिंग क्या होती है? चिल्ड्रेन। अब इसमें आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे तो इसमें वर्ब क्या है? जाते। तो जाते की क्या होती है? गो। चिल्ड्रेन्स गो टू स्कूल का स्कूल ही होता है, स्कूल। बच्चे स्कूल जाते हैं, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा? चिल्ड्रेन गो टू स्कूल। ओके स्टूडेंट्स, अब हम जानेंगे इसके निगेटिव सेंटेंस के बारे में, जिसे हिंदी में हम नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। इसका रूल नंबर 1 है, ही सी इट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अर्थात ही सी इट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप डज नॉट का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। स्टूडेंट्स, इसका भी एक फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आप डज नॉट लिखेंगे, फिर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे। आइए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं।
जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 है, वह व्याकरण नहीं पढ़ता है। वह व्याकरण नहीं पढ़ता है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? वह। और वह की इंग्लिश क्या होती है? ही के साथ आप किसका प्रयोग करेंगे? डज का। नेम लिखाया गया है ही डज, डज नॉट, नहीं के लिए नॉट। अब इसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, तो इसमें वर्ब क्या है? पढ़ता। पढ़ता की इंग्लिश क्या होती है? रीड, रीड। व्याकरण, व्याकरण का क्या होता है? ग्रामर, ये ऑब्जेक्ट है, ग्रामर। वह व्याकरण नहीं पढ़ता है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा? ही डज नॉट रीड इंग्लिश ग्रामर। ओके, आइए एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है, सीता दिल्ली नहीं जाती है। सीता दिल्ली नहीं जाती, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? सीता। अब इसके बाद आप डज नॉट का प्रयोग करेंगे फॉर्मूला के अनुसार, सीता डज नॉट। अब इसके बाद आप वर्ब लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें वर्ब क्या है? जाती। जाती की क्या होती है? गो, गो टू दिल्ली। दिल्ली की स्पेलिंग क्या होती है? दिल्ली, या दिल्ली भी कहते हैं इसे, दिल्ली। सीता दिल्ली नहीं जाती है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा? सीता डज नॉट गो टू दिल्ली। आइए इसका रूल नंबर 2 देख लेते हैं। इसका रूल नंबर 2 है, आई, बी, यू, दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अर्थात आई, बी, यू, दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप डू नॉट का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। स्टूडेंट, इसका भी एक फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आप डू नॉट लिखेंगे, फिर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो आइए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 है, तुम झूठ नहीं बोलते हो। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? तुम। इसकी इंग्लिश क्या होती है? यू। यू के बाद आप डू नॉट का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट के बाद आप डू नॉट का प्रयोग करेंगे, डू नॉट। इसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इसमें वर्ब क्या है? बोलते। तो बोलते की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? टेल, इसकी इंग्लिश होती है। ओके, टेल, टेल। अब झूठ का होगा ए लाई। तुम झूठ नहीं बोलते हो, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा यू डू नॉट टेल ए लाई। आइए एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है, विद्यार्थी व्यायाम नहीं करते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? विद्यार्थी। तो इसका क्या होगा? स्टूडेंट्स, स्टूडेंट। अब इसके बाद आप डू नॉट लिखेंगे फार्मूला के अनुसार, डू नॉट, क्योंकि बहुवचन है। डू नॉट करते हैं डू, व्यायाम का होता है एक्सरसाइज, एक्सरसाइज। विद्यार्थी व्यायाम नहीं करते हैं, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा स्टूडेंट्स डू नॉट डू एक्सरसाइज। आइए जान लेते हैं रूल नंबर 3 के बारे में। इसका रूल नंबर 3 है, कभी नहीं शब्द के लिए नेबर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस अफर्मेटिव सेंटेंस के अनुसार लगाते हैं। अर्थात कभी नहीं शब्द के लिए आप नेबर का प्रयोग करेंगे और क्रिया की पहली अवस्था के अंत में एस या ई एस अफर्मेटिव सेंटेंस के अनुसार लगाएंगे। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस में हम ही, सी, इट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाते थे, जबकि आई, बी, यू, दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस नहीं लगाते थे, वैसे इसमें भी होगा। तो आइए इसका एक फार्मूला देख लेते हैं। इसका फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस नेबर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आप नेबर का प्रयोग करेंगे, फिर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। यस और ई एस का प्रयोग जब होगा जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, और यस सिंगुलर नहीं होगा तो यस या ई एस नहीं लगाएंगे। इसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे। आइए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है, वह कभी नहीं रोता है। वह कभी नहीं रोता है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? वह। इसकी इंग्लिश क्या होती है? ही के बाद आप नेबर का प्रयोग करेंगे कभी नहीं के लिए, ही नेबर। अब इसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रोता, रोता की इंग्लिश क्या होती है? बीप, बीप। अब इसके बाद आप यस या ई एस लगाएंगे। चूंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए हम यस का प्रयोग यहाँ पे करेंगे। वह कभी नहीं रोता है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा? ही नेबर बीप्स, ही नेबर बीप। आइए एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं। तुम कभी नहीं लिखते हो। तुम कभी नहीं लिखते हो, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? तुम। तुम की इंग्लिश क्या होती है? यू। अब इसके बाद आप नेबर का प्रयोग करेंगे कभी नहीं शब्द के लिए, यू नेबर। अब लिखते की स्पेलिंग होती है राइट, राइट। अब चूंकि यहाँ सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए हम एस या ई एस का प्रयोग नहीं करेंगे। तुम कभी नहीं लिखते हो, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा यू नेवर राइट। स्टूडेंट्स, अब हम जानेंगे इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में, जिसे हिंदी में हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इसका रूल नंबर 1 है, यदि वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ हो रहा हो तो डू डज का प्रयोग वाक्य के प्रारंभ में किया जाता है। अर्थात
यदि वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ होगा तो डू डज का प्रयोग सबसे पहले किया जाता है। इसका भी एक फार्मूला होता है। इसका फार्मूला होता है डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप सबसे पहले डू डज लिखेंगे, इसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, इसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे। आइए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है, क्या वह खाना बनाती है। क्या वह खाना बनाती है, तो आप फार्मूला के अनुसार सबसे पहले किसका प्रयोग करेंगे, डू डज का। तो डू डज का हमें कैसे पता चलेगा, जब हम सब्जेक्ट को देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, वह की इंग्लिश क्या होगी, सी। सी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, अतः हम डज का प्रयोग करेंगे, डज। अब इसके बाद आप किसका प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट क्या है, सी। अब इसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। इसमें वर्ब क्या है, बनाना। बनाने की इंग्लिश क्या होगी, कुक, कुक। इसके बाद आपका बचा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, खाना, फूड। क्या वह खाना बनाती है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा, डज सी कुक फूड। आइए एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है, क्या वे हॉकी खेलते हैं। क्या वे हॉकी खेलते हैं, तो आप सबसे पहले किसका प्रयोग करेंगे, डू डज का। इसको भी हम सब्जेक्ट से देखेंगे। सब्जेक्ट वे है, इसकी इंग्लिश दे होगी। दे एक बहुवचन है, अतः हम डू का प्रयोग करेंगे। इसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट है दे। इसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और खेलने का होता है प्ले, प्ले। अब आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, हॉकी, हॉकी। आप क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। तो क्या वे हॉकी खेलते हैं, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा डू दे प्ले हॉकी। आइए रूल नंबर 2 देख लेते हैं। रूल नंबर 2 क्या है, यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया हो तो उन प्रश्नवाचक शब्दों की इंग्लिश वाक्य के प्रारंभ में लिखी जाती है। अर्थात यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया होगा तो उन प्रश्नवाचक शब्दों की इंग्लिश वाक्य में सबसे पहले लिखी जाएगी। इसका भी एक फार्मूला होता है। इसका फार्मूला होता है क्वेश्चन वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर डू डज लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। आइए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है, विद्यार्थी स्कूल कब जाते हैं। तो फार्मूला के अनुसार आप सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड क्या है, कब। इसकी इंग्लिश क्या होती है, व्हेन। इसके बाद आप डू डज का प्रयोग करेंगे। डू डज का प्रयोग हम सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। सब्जेक्ट क्या है, विद्यार्थी। यह एक बहुवचन है, अतः इसके साथ हम डू का प्रयोग करेंगे। इसके बाद हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट है विद्यार्थी, तो इसका होगा स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स। अब इसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। इसमें वर्ब क्या है, जाते हैं। इसकी इंग्लिश क्या होती है, गो टू स्कूल। तो विद्यार्थी स्कूल कब जाते हैं, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा व्हेन डू स्टूडेंट्स गो टू स्कूल। आइए एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है, हम काम क्यों करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों। इसकी इंग्लिश क्या होती है, वाई। इसके बाद आप डू डज का प्रयोग करेंगे। डू डज का प्रयोग हम सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, हम। तो हम के साथ किसका प्रयोग होगा, डू का, क्योंकि यह भी एक बहुवचन है। इसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, बी। इसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। इसमें वर्ब क्या है, करते हैं, तो डू। इसके बाद काम, काम ऑब्जेक्ट है, द वर्क। इसकी इंग्लिश होगी वर्क। हम काम क्यों करते हैं, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा व्हाई डू वी डू द वर्क। हम काम क्यों करते हैं। स्टूडेंट, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।